गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सुबह की क्लास में आपने कहा था कि सर ग्राफ बताइएगा। यू मीन पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, इनके बारे में आपको पढ़ना है। आपके बुक में जो कुछ भी दे रखा है, लेकिन कुछ कारणों से इसका डिस्कशन मैं अपने अगले लेक्चर में करूँगा। अभी जो कुछ बताने जा रहा हूँ वो ग्राफ जो मैं बतलाऊँगा नेक्स्ट लेक्चर में, उससे रिलेटेड कुछ बैकग्राउंड आपका तैयार करना चाहता हूँ। कुछ ऐसी बातें बतलाना चाहता हूँ जो मैथमेटिकल चीज़ें हैं, मैथ की चीज़ें, और इनको आपको 10th में पढ़ना है, लेकिन उनकी ज़रूरत हमें ग्राफ समझने में पड़ेगी। इसीलिए सबसे पहले मैं उन मैथमेटिकल बातों को करना चाहता हूँ, मैथ की उन चीज़ों को समझा देना चाहता हूँ, और वो मैथ की जो चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत आगे आने वाले ग्राफ में पड़ेगी ग्राफ को समझने के लिए, वो है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के बारे में, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस। तो अभी के लेक्चर में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस क्लियर कर दूं, ताकि अगले लेक्चर में जो ग्राफ वाला बतलाऊंगा उसमें आपको कोई कठिनाई ना हो। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, जैसा कि तुम समझते हो, ट्रिग्नोमेट्रिकल वर्ड मतलब ट्रायंगल से रिलेटेड समथिंग। तो यहाँ भी हम कुछ ऐसे फंक्शंस की बात करेंगे। फंक्शन भी कहने पर शायद तुम उतना नहीं समझ पाओ। क्यों नहीं समझोगे? 9th में मैथ में तो पढ़ ही रहे हो, तरह तरह के पॉलिनोमियल फंक्शन और दिस दैट, तो समझ में आना चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस अलग प्रकार के फंक्शंस होते हैं, जिसको समझने के लिए यहाँ आपको ध्यान केंद्रित करना होगा। तो मान लो कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। सपोज वी आर हैविंग ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC, एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, समझ ही रहे हो। ये बेस कहलाता है, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। ये जो एंगल C है, मान लो कि एंगल थीटा है, मान लो एंगल C को हमने थीटा मान लिया। ध्यान देना, ये सिंबल भी हो सकता है कि आपने पहले कभी नहीं देखा हो। ये जो सिंबल है इसको थीटा कहते हैं, ये थीटा कहलाता है, THETA। अब ये समझो कि ये थीटा क्या होता है। थीटा से जनरली एंगल को डिनोट करते हैं, और भी सिंबल्स होते हैं जिनका इस्तेमाल हम एंगल के लिए करते हैं, लेकिन थीटा का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तुमने ग्रीस कंट्री का नाम सुना होगा, ठीक है, यूनान, ठीक है। ये जो ग्रीस है, हजारों साल पहले, 2000 साल पहले ये काफ़ी डेवलप्ड था, और इस कंट्री में, इस छोटे से कंट्री ने बड़े बड़े दार्शनिक, बड़े बड़े फिलोसफर्स और मैथमेटिशियंस और फिजिसिस्ट पैदा किए। जैसे मैं एक दो एग्जाम्पल दूँ आपको। हेरोन फॉर्मूला आपने सुना होगा। हेरोन बिलोंग टू ग्रीस, ठीक है। अब कहोगे कि सर ग्रीस की बात कहाँ से उठा दी है? दरअसल ये ग्रीस कंट्री में पहले एंशिएंट टाइम्स में जो अल्फ़ाबेट्स इस्तेमाल किए जाते थे, उन अल्फ़ाबेट्स का, ग्रीक लोगों के अल्फ़ाबेट का ये 8वां लेटर है थीटा, 8th लेटर है थीटा, यानी कि ये ग्रीक लेटर है। और तभी से ग्रीक लोगों ने इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी में वो तब 2000 साल पहले ज़्यादा तरक्की कर चुके थे। पाइथागोरस थ्योरम के बारे में सुना होगा, पाइथागोरस भी वहीं के थे। हेरोन फॉर्मूला मैंने बताया, हेरोन वहाँ से बिलोंग करते थे। अरस्तु, अरिस्टोटल, सोक्रेटिस, अलेक्जेंडर का तुमने नाम सुना होगा, प्लूटो, अलेक्जेंडर, ये सब वहीं से थे। तो ग्रीस ने बहुत महान दार्शनिक दिए हैं, फिलोसफर्स दिए हैं और साइंटिस्ट दिए हैं, और ये हजारों साल पहले दिए हैं। तो उनके ABCD में उनके जो अल्फ़ाबेट्स हैं, वो जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे, उसका ये 8वां अल्फ़ाबेट है, जिसको थीटा कहा जाता है। और इस सिंबल का इस्तेमाल आज भी एंगल को डिनोट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इस सिंबल को आज के बाद क्या पढ़ोगे? थीटा। ये थीटा सिंबल है, और इसका इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं?
किसी एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी एंगल को डिनोट करने के लिए करते हैं। अब ध्यान से समझना, हमारे पास ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एंगल B जो है ये 90 डिग्री का है, और ये जो एंगल C है इसको हमने थीटा एज्यूम कर लिया। ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है, हाइपोटेन्यूज हो गया। और ये जो हाइपोटेन्यूज के साथ सटा हुआ जो साइड है, वैसे तो ये वाला साइड भी हाइपोटेन्यूज से कनेक्टेड है, ये वाला भी कनेक्टेड है, लेकिन जिस एंगल को हम कंसीडर कर रहे हैं, किस एंगल को कंसीडर किया जा रहा है, एंगल C जिसको हम थीटा एज्यूम किए हैं, इस एंगल के साथ कनेक्टेड ये एंगल जिन टू साइड्स के बीच लाई करती है वो कौन कौन से साइड्स हैं, हाइपोटेन्यूज, और ये जो दूसरा साइड है इसको बेस कहा जाता है, ठीक है। तो जिस एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं वो एंगल बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच हम लेते हैं, और तो ये हो गया तुम्हारा बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर, जैसा कि तुम जानते हो, ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं। परपेंडिकुलर को स्मॉल p से डिनोट करें, हाइपोटेन्यूज को h से डिनोट करें, और बेस को स्मॉल b से डिनोट करें। तो तुम देख रहे हो कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये दो साइड्स हो गए हैं, बेस और परपेंडिकुलर, और ये तीसरा साइड डायगोनल, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। इसको हम इस हाइट को हम p से डिनोट कर रहे हैं, स्मॉल p से, इस बेस को स्मॉल b से डिनोट किया जा रहा है, और इस डायगोनल हाइपोटेन्यूज को हम स्मॉल h से डिनोट करें। अब समझो कि ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस क्या हैं। अब तुमसे अगर पूछा जाए कि इस ट्रायंगल के इन तीनों साइड्स में किसी भी दो साइड का रेशियो ले लो, एनी टू साइड्स का रेशियो ले लो, ठीक है, तो वो जो रेशियो होगा वो कितने प्रकार का रेशियो होगा। तो चलो मैं पहला रेशियो बताता हूँ। एक पहला ऑप्शन तुम्हारे पास है कि हम परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज लें। पहला ऑप्शन P/H का है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। दूसरा पॉसिबल रेशियो क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सेकेंड रेशियो, पॉसिबल रेशियो जो है वो है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, B/H। तीसरा ऑप्शन हमारे पास है परपेंडिकुलर बाई बेस, P/B। चौथा है इनका उल्टा, हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर। ध्यान देना, ये परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज था, हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर। एक और ऑप्शन हो सकता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज की जगह H/B, हाइपोटेन्यूज बाई बेस हो जाए। और एक और ऑप्शन हो सकता है कि परपेंडिकुलर बाई बेस की जगह बेस बाई परपेंडिकुलर हम ले लें। तो चौथा जो है इसको हम बेस बाई परपेंडिकुलर ले रहे हैं। चौथा पॉसिबल रेशियो एक ये लिख दिया हमने। पांचवा पॉसिबल दो साइड्स का जो रेशियो बन रहा है उसको हमने लिख दिया H/B, मतलब दूसरे का उल्टा। और छठा पॉसिबल रेशियो हम लिख रहे हैं H/P, ध्यान देना, H/P। तो तुम ध्यान से देख लो, ये जो पॉसिबल रेशियो दो साइड्स के किसी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हमने लिखे हैं वो ये फिक्स है, और कोई सातवीं पॉसिबिलिटी नहीं है। आप सर्च करके देख लेना, आप दिमाग लगा करके देख लेना, और कोई सातवीं पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो दीज आर द 6 पॉसिबल रेशियोज ऑफ टू साइड्स इन ए ट्रायंगल, ठीक है। बात सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल की नहीं है, ये तो आपको समझाने के लिए लिया, ठीक है। किसी भी ट्रायंगल के 3 साइड्स में दो साइड्स का जो रेशियो होगा वो इस तरह से 6 प्रकार से होगा। और स्पेशली जब हम राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं तो ये परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज का कंसेप्ट जो है क्लियर रहता है, इसीलिए हमने राइट एंगल ट्रायंगल को लिया। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में किसी भी दो साइड्स को लें, 3 साइड में से कोई भी दो साइड का अगर हम रेशियो लें तो वो इन्हीं 6 में से कोई रेशियो होगा। अब ये जो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज है इसको हम इस एंगल का साइन कहते हैं, ध्यान देना, इस एंगल का साइन यानी साइन थीटा कहते हैं, ठीक है। ये जो बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच जो एंगल है उस एंगल का साइन लेंगे, ध्यान देना, इस एंगल का नहीं। ये जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच की एंगल है उसका साइन नहीं। साइन थीटा क्या कहलाएगा,
बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच जो एंगल है, इस एंगल का साइन परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज होगा, P बाई H कहलाएगा। ठीक है, यानी कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो P बाई H है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज है, वो साइन थीटा के बराबर होता है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन बेस एंड हाइपोटेन्यूज। क्लियर है सिंपली? ठीक है, अब ये भी जान लो, ये जो थीटा की वैल्यू है वो अलग अलग हो सकती है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, मतलब 0 डिग्री से लेकर के और 90 डिग्री और उससे भी ज्यादा 180 डिग्री से कम, थोड़ा सा इस रेंज में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम तो 180 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो मतलब थीटा की वैल्यू एक्यूट भी हो सकती है, ऑब्ट्यूज भी हो सकती है, लेकिन 180 से कम ही होगी। ठीक है, ऑब्ट्यूज भी हुआ तो 180 से कम ही होगी। तो किसी ट्रायंगल में थीटा की वैल्यू 0 से लेकर के 180 के बीच इस रेंज में लाई करेगी, और अलग अलग एंगल वैल्यूज के लिए साइन थीटा की वैल्यू भी क्या होगी, अलग अलग होगी। क्यों? क्योंकि थीटा की वैल्यू अगर हम घटा दें, छोटा कर दें थीटा, तो तुम देख रहे हो परपेंडिकुलर छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो P बाई H जो होगा वो भी डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, वो भी छोटा हो जाएगा, और अगर मान लो कि थीटा को हम इंक्रीज कर दें तो ये परपेंडिकुलर ज्यादा हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज इधर आ गया तो परपेंडिकुलर ज्यादा हो जाएगा, तो P बाई H जो है उस केस में ज्यादा हो जाएगा। यानी कि यदि हम थीटा को बढ़ाते हैं तो साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है, यानी कि P बाई H इसकी इस रेशियो की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। ये ध्यान रखना कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज इस रेशियो की वैल्यू बढ़ती है जब इस थीटा की वैल्यू बढ़ाई जाती है, यानी कि जब थीटा बढ़ेगा तो साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो ये जो साइन थीटा हुआ P बाई H, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हुआ। ठीक है, ठीक वैसे ही बेस बाई हाइपोटेन्यूज जो है ये दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हुआ। ठीक है, परपेंडिकुलर बाई बेस, इसको हम कॉस थीटा कहते हैं, ध्यान देना। पर बेस बाई हाइपोटेन्यूज को कॉस थीटा कहा जाता है। ठीक है, तो साइन थीटा हो गया P बाई H, कॉस थीटा को हम कहते हैं B बाई H, या B बाई H को हम कॉस थीटा कहते हैं, और ये जो परपेंडिकुलर बाई बेस है इसको हम tan थीटा कहते हैं। ठीक है, उसी एंगल का tan कहा जाता है, tan थीटा। ठीक, ये परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। चौथा रेशियो जो है बेस बाई परपेंडिकुलर, ये कॉट थीटा कहलाता है। ठीक है, ये जो हाइपोटेन्यूज बाई बेस है ये सेक थीटा कहलाता है, सेक थीटा, और ये जो हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर है ये कोसेक थीटा कहलाता है, कोसेक थीटा। ठीक है, तो ये आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हो गए, और ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं कौन कौन है, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक है, जहां साइन थीटा कहे तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, कॉट थीटा बेस बाई परपेंडिकुलर, सेक थीटा हाइपोटेन्यूज बाई बेस, कोसेक थीटा हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हो गए। दीज आर द 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। ठीक है, तुम एक और चीज देखो, साइन थीटा P बाई H होता है, और कोसेक थीटा जो है H बाई P होता है। कोसेक थीटा H बाई P है, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। कैसे भाई? तो H बाई P का उल्टा 1 बाई H बाई P करो, यानी 1 बाई कोसेक थीटा करो तो P बाई H आ जाएगा, जो कि साइन थीटा होता है। तो ये एक तुम्हारा फॉर्मूला हो गया। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि ये कोई अलग से कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की बात हो रही है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो तो ये 6 ही है। अब मैं इन 6 के बीच की रिलेशन बताने जा रहा हूं, वैसे ज्यादा कुछ इसके बारे में नहीं बताऊंगा, बस इतना कहना चाहता हूं कि पहले का ये छठा क्या है, उल्टा है, रेसिप्रोकल है, यानी कि साइन थीटा बराबर 1 बाई कोसेक थीटा कह सकते हो, या कोसेक थीटा को तुम 1 बाई साइन थीटा कह सकते हो। दिख रहा है? तुम एक और चीज देखो, कॉस थीटा P बाई H है, ठीक, और सेक थीटा H बाई B है। कॉस थीटा क्या है, B बाई H, और सेक थीटा H बाई B, तो ये दोनों भी उल्टे हैं, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा होगा। तो कॉस थीटा
इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, या u cos सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई cos थीटा हो। तो सेक थीटा जिसको कहते हैं ये cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है। और तुम एक और चीज देखो, tan थीटा p बाई बी है और cot थीटा b बाई p है, ये दोनों भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। ये दोनों भी क्या है, रेसिप्रोकल है। हम कह सकते हैं कि cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाई tan थीटा। तो cot थीटा ऑल्सो cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। ठीक है, तो ये रिलेशन भी नोट कर लेना आप लोग। तो इतनी चीजें नोट कर लीजिए, उम्मीद है इतनी बातें समझ में आई होगी आपको। ठीक है, अच्छा अब ये बता दूं मैं आपको कि अलग अलग एंगल के लिए, जैसा मैंने बताया कि साइन थीटा की वैल्यू अलग अलग होगी, अलग अलग थीटा के लिए cos थीटा की वैल्यू अलग अलग होगी, और इसी तरह से सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की, इनको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज भी कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज भी कहा जाता है, बिकॉज all these functions are written as a ratio, as the ratio of two sides of a right angle triangle. Okay, तो इन सभी 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के बीच का आपस का रिलेशन भी आप देख रहे हो। और ये कहना चाहता हूं कि डिफरेंट थीटा वैल्यूज के लिए फॉर डिफरेंट एंगल्स इन सभी 6 फंक्शंस की, इन सभी 6 रेशियोज की जो वैल्यूज है वो डिफरेंट होगी, और इनमें से कुछ एंगल्स के लिए हम उनकी साइन, कॉस और टेन की वैल्यू को लिख दे रहे हैं। ये मत पूछना कि वो कैसे आया, क्योंकि ये सारी चीजें आपको 10th में पढ़नी है, और अभी चूंकि हमें जरूरत पड़ी है इसीलिए मैं आपको ये टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ। ये हमारी मजबूरी है, आगे जो ग्राफ को ठीक से समझना है तो इस टॉपिक को आपको एज मिनिमम जितना मैं बता रहा हूँ इतना तो आपको जानना ही होगा। तो इफ थीटा इज इक्वल टू, ये नोट कर लीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। कल मैं पूछूंगा आपसे लेक्चर में, सुबह में जो 12 बजे का लेक्चर होगा उसमें पूछूंगा। मान लो कि थीटा 0 डिग्री है, सपोज करो इस थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, तो वैसी स्थिति में साइन 0 जो होता है, साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। ये मत पूछना कि कैसे आया, ठीक है, ये 10th में प्रूफ करना है आपको। साइन 0 डिग्री 0 होता है, cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, और tan 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, ये याद करना। ठीक है, ये पहला केस। दूसरा, अच्छा एक बार तुम्हें साइन, कॉस और tan पता चल गया, तो जैसा कि तुम जानते हो कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक 0 डिग्री, साइन का उल्टा होगा तो 1/0 हो जाएगा, तो वो अपना कर लोगे। 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी हो जाएगा। cos 0 डिग्री 1 है तो cos का उल्टा sec होता है, तो sec 0 डिग्री कितना हो जाएगा, 1/1 1 हो जाएगा। वैसे ही tan 0 डिग्री 0 होता है तो cot 0 डिग्री क्या हो जाएगा, 1/tan 0 डिग्री, जो कि इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए sin, cos, tan को छोड़ करके जो रिमेनिंग 3 रेशियोज है उनकी वैल्यूज, उनके 0 डिग्री की वैल्यूज हम नहीं बता रहे हैं। ठीक है, अब दूसरा, मान लो कि थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ध्यान देना, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 0 और 30 डिग्री के बीच के एंगल्स की साइन, कॉस, टेन हम नहीं लेते हैं, बट ये एंगल्स कुछ स्पेशल एंगल्स हैं। ठीक है, जिसको आपको लर्न करना होगा। ठीक है, और जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उनमें इन्हीं एंगल्स का जिक्र होगा, जिन एंगल्स का साइन, कॉस, टेन में बता रहा हूँ। तो मान लो कि थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री है, ठीक, तो साइन 30 कितना होता है, याद कर लेना, पूछना मत अभी कि कहां से आया। साइन 30 इज इक्वल टू होता है 1/2। ठीक है, cos 30 डिग्री होता है √3/2। पूछना मना है कहां से आया, बिल्कुल नहीं पूछना। tan 30 होता है 1/√3। ठीक है, इसको लर्न कर जाना, ये जो वैल्यूज हम बता रहे हैं अभी यहाँ पर। ठीक है, तो 0 डिग्री एंगल के साइन, कॉस, टेन की वैल्यू बता दिया, 30 डिग्री एंगल के अब साइन, कॉस, टेन की वैल्यू बता दिया, और पूछा जाए तुमसे cot 30 कितना होता है तो tan 30 का उल्टा कर दोगे। पूछा जाए sec 30 कितना होता है तो cos 30 का उल्टा कर दोगे। पूछा जाए cosec 30 कितना होता है तो sin 30 का रेसिप्रोकल यानी कि 1/2 का रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा। अब तीसरे एंगल की बात करते हैं, साइन, कॉस, टेन की। अगर मान लो कि थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री है, ध्यान देना ये कुछ एंगल्स और इनके साइन, कॉस, टेन ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको।
तो और इसका मतलब ये नहीं हुआ कि साइन 44 डिग्री की वैल्यू नहीं होती है, कॉस 44 नहीं होता है उसको, उसके लिए गलत कहानी है। उसके लिए टेबल आती है साइन टेबल, उस टेबल से हम देखते हैं वैल्यू, और ये सारे वैल्यूज, इनके साइन कॉस टेन के वैल्यूज आपको लर्न करने होंगे। और ये जो लिखवा दे रहा हूं मैं, इनको बिल्कुल याद कर जाना, कल 12 बजे के क्लास में मैं आपसे पूछूंगा। तो मान लो कि थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है, यानी कि एंगल 45 डिग्री है, तो ऐसी स्थिति में यानी कि साइन 45 डिग्री जो होगा 1/√2 होता है। cos 45 जो है ये भी 1/√2 होता है। tan 45 इज इक्वल टू 1 होता है। कहां से आया नहीं पूछोगे, ठीक है, ये आपको 10th में आपके मैथ के सर मैडम जो भी होंगी वो पढ़ाएंगे, ठीक है। तो साइन 45 1/√2, cos 45 1/√2, tan 45 डिग्री 1। अब आपसे पूछा जाए कि cot 45 कितना होता है, तो tan 45 का उल्टा वो भी 1/1 होगा। पूछा जाए sec 45 कितना होता है, तो वो cos 45 का उल्टा, तो ये हो जाएगा 1/1/√2 यानी कि √2 हो जाएगा। वैसे ही cosec 45 डिग्री 1/sin 45 जो कि 1/1/√2 के इक्वल होगा। तो इसीलिए मैं cot, sec और cosec की वैल्यू नहीं बता रहा हूं, ठीक। अब बात करते हैं, इनको नोट कर लीजिए आप लोग पहले, ठीक है, इनको नोट करके, और इसके बाद अब 60 डिग्री के साइन कॉस टेन की बात करते हैं। इफ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो चौथा हो गया इफ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, देन साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2, cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 एंड tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3। फिर से वही कहूंगा, ये कहां से आए, ये आपको 10th में प्रूफ करना है। अब बात करते हैं लास्ट, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर थीटा एंगल जो है ये 90 डिग्री की हो, ये तो है ही 90 डिग्री, ये अगर 90 डिग्री की हो, क्योंकि 90 + 90 किसी ट्रायंगल में 180 डिग्री तक के एंगल हो सकते हैं, और इसकी वैल्यू जो है जब 90 होगी तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। लगता है कि हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर बिल्कुल सट जाएंगे, कॉन्साइड कर जाएंगे, और ऐसा ही होगा। तो अगर मान लो कि थीटा 90 डिग्री की होती है, तो याद कर लेना साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है, cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, ठीक है, और tan 90 डिग्री की वैल्यू इंफिनिटी होती है, वेरी लार्ज इंफिनिटी इतनी होती है। तो तुमसे पूछा जाए cosec 90 कितना होता है, तो 1/1 हो जाएगा इसका उल्टा। वैसे ही cos 90 इतना हुआ, तो sec 90 कितना होगा, तो 1/0 इंफिनिटी हो जाएगा। tan 90 इंफिनिटी है, तो तुमसे पूछा जाए cot 90 कितना होगा, तो 1/tan 90 हो जाएगा, जो कि 1/infinity इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये इन 5 एंगल्स के साइन cos tan की वैल्यू याद रखना ठीक से। कौन कौन, 0 डिग्री अगर थीटा 0 है, अगर थीटा 30 डिग्री है, इफ थीटा इज 45, इफ थीटा इज 60 एंड इफ थीटा इज 90 डिग्री एंगल। तो इन 5 केसेस के लिए, इन 5 केसेस में, इन 5 डिफरेंट एंगल वैल्यूज के लिए जो साइन थीटा की वैल्यूज हैं, कॉस थीटा की वैल्यूज हैं, टेन थीटा की वैल्यूज हैं, वो आपको हमने अभी लिखवाया। इनको नोट करके और लर्न कर जाइए, आज से कल में याद कर जाइए, ताकि आगे जो ग्राफ से रिलेटेड जो चीज़ें मैं बतलाऊंगा, जिनमें इन सब की जरूरत पड़ेगी, तो आप बड़े आराम से उन प्रॉब्लम्स को कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।